येलो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रही है कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो कि शायद आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए इस वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। दोस्तों, आप जानते हैं कि पानी के नीचे पुल बनाना या फिर बड़े बड़े पिलर खड़े करना एक लंबे अरसे से चला रहा है, लेकिन हमेशा इंजीनियर्स को जिस चीज का प्रॉब्लम होता है वो ये है कि पानी के नीचे बुनियाद को मजबूत करने के लिए ऐसा सीमेंट या ऐसा कंक्रीट इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर मौजूद कोई ना कोई मिक्सचर इसकी तवानाई और इसकी मजबूती को मजीद बढ़ाए। और आज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो खास किस्म का कंक्रीट देख रहे हैं वो ऐसा ही कुछ काम करता है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो खास किस्म की लेयर देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पे ना तो पानी के साथ घुलती है और ना ही पानी के अंदर इसकी मजबूती में कोई फर्क आता है। ये इतनी मजबूत पकड़ रखती है जितनी कि आम सीमेंट रखता है। दोस्तों, कंक्रीट और सीमेंट की ये लेयर जब किसी भी पिलर की बुनियादों में डाली जाती है तो वो पिलर बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। इसके लिए खास किस्म के मिस्त्री होते हैं जिन्हें पानी के नीचे मुकम्मल मिस्त्री राज का काम आता हो, और वो लोग यहाँ पर अपनी मोहर लगाने के बाद पानी से बाहर आते हैं। यहाँ पर जिस भी किस्म के पिलर को खड़ा किया जाए और कंक्रीट की कोई भी बुनियाद बनाई जाए वो कई सालों तक बिल्कुल मजबूती से कायम और दायम रहती है। इसके अलावा जो पिलर लगाए जाते हैं इनके अंदर सरिये की लंबी लंबी सलाखें होती हैं और ये सरिया इस कंक्रीट को मजीद मजबूती फराहम करता है। नंबर 2, चबॉक्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई इमारतों के अंदर जो पिलर्स लगाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर और उनकी साख्त मुकम्मल तौर पे गोलाई में होती है, और आप जानते हैं कि गोलाई के अंदर साख्त क्रिएट करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा सांचा चाहिए जो कि सरियों के इर्द गिर्द लगाया जा सके। यही वजह है कि दरमियान में 4 सरिये लगाने के बाद उसके गिर्द सरिये का एक स्पाइरल लगाया जाता है और उसके बाहर टबॉक्स लगाया जाता है ताकि उसको एक ऐसी लेयर फराहम कर सके जिसके अंदर कंक्रीट भरा जा सके। जैसे ही यहाँ पर कंक्रीट की माउंटिंग मुकम्मल होती है तो साथ ही इस टबॉक्स को साइड से रिमूव कर दिया जाता है, और यूं अल्टीमेटली ये टबॉक्स आपको एक मुकम्मल राउंड स्ट्रक्चर फराहम करता है। नंबर 3, नेक्स्ट बिल्ड। दोस्तों, जिस भी जगह पर मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहां पर एक बहुत मुश्किल और बहुत ही ज्यादा जान जोखिम वाला काम होता है जमीन पर गिरने वाले प्लास्टर को उठाना। और दोस्तों, जो मालिक पास खड़ा होता है उसकी भी सांसें तेज तेज चल रही होती हैं जब सीमेंट जाया होता है, और आप लोग ये तो बात जानते ही हैं कि सीमेंट जाया करना भी पैसे जाया करने के मुतरादिफ है। लिहाजा इस तरह के सिनारियों से बचने के लिए ये कमाल किस्म का टूल दरियाफ्त किया गया है जिस टूल की मदद से एक तो आपकी दीवारों की फिनिशिंग प्लास्टर की बहुत अच्छी होती है और दूसरा चुनाई के दौरान कोई भी सीमेंट नीचे नहीं गिरता, बल्कि ये टूल बड़ी ही कामयाबी के साथ इस सारे सीमेंट को जो इजाफी होता है उसे अपने पास स्टोर कर लेता है, और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट शिफ्ट पर जाते हैं ये अगले शिफ्ट पर उसी सीमेंट को इस्तेमाल कर लेता है। यूं आपका सीमेंट जो है वो भी बड़ा इकोनॉमिकल रहता है और आपकी दीवारों की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। नंबर 4, रिजिड अपग्रेड सी स्नेक। दोस्तों, अक्सर औकात कंस्ट्रक्शन के दौरान दीवारों के अंदर या फिर फर्श के अंदर लंबी लंबे पाइप डाल दिए जाते हैं जिनमें से तारें गुजारी जाती हैं या फिर सीवरेज का काम किया जाता है। लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप देख नहीं सकते कि आखिर इस पाइप में किस जगह पर प्रॉब्लम है। इसलिए चाहे फर्श हो या दीवार, इस किस्म की प्रॉब्लम जो कि आपको दिखाई न दे उसको सॉल्व करने के लिए ये कमाल किस्म का कैमरा गैजेट तैयार किया गया है जिसको आप लोग इस पाइप के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसके आगे लगा हुआ कैमरा और लाइट आपको दिखाती जाएगी कि इस पाइप के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, और जिस भी पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा सिर्फ उसी जगह को खोदकर ठीक किया जा सकता है। उबिटॉन। दोस्तों, अगर आपने कभी अपने बाथरूम में या फिर अपने घर की ज़मीन पर यानी फ्लोर पर टाइल्स लगवाई हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि टाइल्स लगाने से पहले कच्चा सीमेंट लगाया जाता है, और मिस्त्रियों के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मोटाई जो इस सीमेंट की है वो एक ख़ास मिकदार के अंदर रखी जाए, लेकिन अमूमी तौर पर कोई ना कोई कसर रह ही जाती है, जिसके लिए उबिटॉन नामी ये कमाल किस्म की मशीन तैयार की गई है। इसके अंदर आप सीमेंट भरते हैं और फिर आप इसे एक लेयर के तौर पर ज़मीन पर फैलाते जाते हैं, और आपको जिस जगह पर जितनी मोटाई चाहिए ये मशीन आपको एग्जैक्ट उतनी ही मोटाई फराहम करती है। आपने इसकी एक साइड के ऊपर टाइल्स को रखते जाना है और उसके ऊपर सीमेंट भरता जाएगा, यानी दोनों साइड से सीमेंट सैंडविच हो जाएगा और आप बड़ी कामयाबी के साथ अपनी टाइल्स को फ्लोर पर या दीवारों पर लगा सकते हैं। डिटिश रॉक वॉल।
दोस्तों ठंडे इलाकों के अंदर लोग अपने घरों को इंसुलेट करने के लिए और सर्दी से बचाने के लिए दीवारों के अंदर कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं। इन खाली जगहों के अंदर बाद में एक खास किस्म की रुई भरी जाती है और इस फाइबर को इसमें भरने से पहले इंजीनियर्स दीवारों के अंदर छोटे छोटे सुराख करते हैं और फिर इनके अंदर इस स्टफ को भरना शुरू कर देते हैं। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर एक खास किस्म के पाइप को इस छेद के अंदर लगाया जाता है और फिर उसके बाद मशीन को ऑन किया जाता है। अब जितनी खाली जगह या पाइप छोड़ा गया है उस सारे के अंदर बड़ी तेजी के साथ हवा के प्रेशर से फाइबर को भर दिया जाता है। अब जब सारी दीवारों को भर लिया जाता है और उनके सारे खाली हिस्सों को पुर कर दिया जाता है तो इसको बाहर से फिनिशिंग दे दी जाती है। अब ये बिल्कुल रेडी दीवार है जो इंतहाई खूबसूरत तो दिख रही है, लेकिन इसके अंदर बाकायदा फाइबर भरा हुआ है जिससे आप अपने घर को आइसोलेट कर चुके हैं। पास लोड दोस्तों, फ्लश नेल्स लगाने के लिए और जमीन के अंदर यानी कि फ्लोर पर पीवीसी शीट्स या वुडन शीट्स लगाना शायद इससे पहले इतना आसान नहीं था। जिस टूल को आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस सारे काम को करते हुए लकड़ी के अंदर कील लगाने के काम को पेसअप करता है। शायद तारीख में किसी ने सोचा नहीं होगा कि कील लगाना मुस्तकबिल में इतना आसान हो जाएगा और इसकी मदद से कुछ ऐसी जगहों पर भी कील लगाए जाते हैं जहां पर आम रूटीन में हथौड़े से कील लगाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। टेप टेक क्विक बॉक्स दोस्तों, इस वक्त आप जो अपनी स्क्रीन पर गैजेट देख रहे हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है वुडन दीवारों पर। वो इलाके जहाँ पर लकड़ी की दीवारें इस्तेमाल की जाती हैं या फिर लकड़ी के डिवाइडर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर जब आपने जोड़ को छुपाना हो तो इस मशीन के अंदर आप जिप्सम की लेप भर देते हैं और इसे इस चौड़े आकार वाले गैजेट को यूज करते हुए आप इन तमाम जोड़ों को और छोटे छोटे टांकों को छुपा लेते हैं। और अगर कभी आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा नरम टूल डालकर किसी नरम दीवार को भी ट्रीट करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। डिवॉल्ट टूल दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके टूल, क्योंकि औजार ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगे भी होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर औक़ात साइट पर किसी इंजीनियर की गफलत से या फिर किसी मजदूर की गफलत की वजह से ये चीज़ें गुम हो जाती हैं। लिहाजा इनका एक ऐसा सोल्यूशन निकला है जो कि बहुत ही आसान और इंतहाई इकोनॉमिकल है। दोस्तों, ये जो खास किस्म का GPS ट्रैकर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको हर टूल की बेस पर लगा दिया जाता है और इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को पता रहता है कि किस वक्त किस जगह पर उसका कौन सा टूल मौजूद है और किसके पास है। और इस तरीके से अगर खुदा न खास्ता उसके टूल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे पता चल जाता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अमेजिंग दोस्तों। ब्रिक वॉल डिजाइन दोस्तों, ये एक खास किस्म का तरीका है जिसमें लोहे का एक फ्रेम लगाया जाता है छत और दीवारों के अंदर और फिर उसके बाद इनके अंदर ईंटों को इस तरीके से लगाया जाता है कि ये एक डिजाइन बन जाए। ये मॉडर्न दौर का एक बड़ा ही कमाल किस्म का प्रोसेस है जिसके अंदर आप ईंटों की मदद से ऐसे डिजाइन तैयार कर लेते हैं जिन डिजाइन से एक तो आपका कमरा या फिर आपका ऑफिस लगता बहुत खूबसूरत है और दूसरा इसकी फिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। आजकल मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर और दीवारों पर वॉल आर्ट कम और ब्रिक आर्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप इससे मल्टीपल डिजाइन तैयार कर सकते हैं, जैसा कि अपनी दीवार को रोशनदान के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आप लोग दीवारों के अंदर लगभग कुछ खास तरीके से ईंटों की चुनाई करते हैं कि दरमियान में खाली जगह रह जाती हैं और इससे हवा की क्रॉसिंग भी होती रहती है। ये अमूमी तौर पे किसी जकूजी या फिर स्वाना के अंदर जो है वो एंटर किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।